गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है बैक एंड फोर्थ। ये शब्द यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति पर कायम न रहना या पहले वाली स्थिति में वापस आ जाना या इधर उधर करना, टाल मटोल करना, आगे पीछे करना, उसको बोला जाता है बैक एंड फोर्थ। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक अगेन, दैट इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस। क्रीडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति जो कि भरोसा करने लायक हो, विश्वसनीय हो, उसको बोला जाता है क्रीडेंस। इफ यू गिव क्रीडेंस टू अ थियोरी और स्टोरी यू बिलीव इट, उसको बोला जाएगा क्रीडेंस। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कि दंड मिल चुका हो, सजा मिल चुकी हो, उसको उस सजा को कुछ समय के लिए विराम लगा देना, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना, तो उसको बोला जाएगा रिप्राइव। टू स्टॉप or delay the punishment of a prisoner who was going to be punished by death, that is called reprieve. Next word है sanctions. sanctions यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई कंट्री, ऐसा कोई देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करे और उसके बदले उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसके व्यापार करने पर दूसरे देशों के साथ, या फिर कई दूसरे तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएं उस देश के ऊपर, उसको बोला जाता है सैंक्शंस। सैंक्शन आर मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड ऑफिशियल कॉन्टेक्ट विद अ कंट्री दैट हैज ब्रोकन इंटरनेशनल लॉ, दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। माफ कीजिएगा, सैंक्शंस। अगला शब्द है रिजम्पशन। रिजम्पशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि बंद हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, उसको दोबारा से शुरू करना, उसका दोबारा से पुनः आरंभ करना, उसको बोला जाता है रिजम्पशन। बिगिनिंग अगेन और कंटिन्यूइंग आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। अगला शब्द है रीटरेशन। रीटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो जिसे कि बार बार दोहराया जाए, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार कहना या जोर देकर किसी बात को बार बार दोहराना, उसको बोला जाता है reiteration. The act of repeating over and again, that is called reiteration. अगला शब्द है subservient. subservient यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऐसा मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी हो, दूसरों को जो ज्यादा ही ओबे करता हो, दूसरे की बातों का पालन कुछ ज्यादा ही करता हो, उसको हम बोल सकते हैं किसी की जी हजूरी करना, दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते रहना, या फिर जैसा दूसरा बोले वैसा ही करते रहना, उसको बोला जाता है सबसर्वियंट। टू रेडी टू बी ओबे अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड सबसर्वियंट। अगला शब्द है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई स्थिति जो हमें एकदम से आश्चर्य में डाल दे, हमें स्तब्ध कर दे या भौचक्का कर दे, उसको बोला जाता है ऑडेसिटी। बिहेवियर दैट रिस्क्स बीइंग शॉकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई चीज जो कि अन्य चीजों के साथ मेल ना खाए, वो विषम हो, असमान हो या फिर असंगत हो, उसको बोला जाता है एसिमेट्रिक। हैविंग टू साइड्स और पार्ट्स दैट आर नॉट द सेम इन साइज और शेप, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि दिखावटी हो, बनावटी हो, कृत्रिम हो, झूठी हो, जो कि वास्तविक जैसी लगे पर वो वास्तव में वैसी ना हो, उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जिसे कि आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसका नाजुक होना, कमजोर होना या फिर
अति संवेदनशील होना, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में वल्नरेबल। वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।